2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे ये व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। आप में से जो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसी कारण से दोस्तों देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। इस पेपर लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली हैं। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्जाम क्लियर किया, और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि यह पेपर लीक होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। किसी ने दिन रात मेहनत करके साल भर लगाया इस एक एग्जाम की तैयारी के लिए, और एग्जाम लिखकर सोचा होगा कि चलो फाइनली ये खत्म हुआ, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं, छुट्टी मनाने जाता हूं। और छुट्टी के बीचों बीच खबर मिलती है कि यहां तो अब रीटेस्ट होने वाला है, 2 महीने और लगाने पड़ेंगे। सोचकर देखो आपको कैसा फील होगा। कई स्टूडेंट्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, और कईयों ने तो अपने नोट्स भी बेच दिए थे। पढ़ाई करने का मटेरियल भी नहीं था अब उनके पास। ऐसी खबरें सुनकर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है कि लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पर मत लगाओ, कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहां से। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं, और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई एरे गेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से काम कर रहे थे। दावा किया गया है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन नहीं किया गया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक शैडो सर्वर भी बना लिया ताकि डेटा ट्रांसफर को छुपाया जा सके और ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स की पकड़ में ना आए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम खैरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चंस डाले गए और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो, और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस्ट पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश बिवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का एमबीबीएस स्टूडेंट था।
जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस्ट पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक असली लीक है। तो सबसे पहले ये सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने की कोशिश करते हैं और यहीं से ही दोस्तों कहानी और भी शॉकिंग बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है अफवाह मत फैलाओ और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। ये वही एजेंसी है जो नीट करवाती है। एनटीए जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है और वहां से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है और तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। शुरुआत में एसओजी को लगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने गेस्ट पेपर का ट्रेल फॉलो किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। उन्होंने देखा कि गेस्ट पेपर के व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ था, यानी ये पेपर बहुत बार फॉरवर्ड किया जा चुका था। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स को रियलाइज हुआ कि ये पेपर तो एक बहुत बड़े स्केल पर लीक हुआ है। एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के मुताबिक ये पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से हफ्ते भर पहले से ही मौजूद था और कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से ही उनके पास ये पहुंच गया था। सोचकर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार और एजेंसीज सोती रही। आखिरकार जाकर 12 मई को एनटीए ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी है जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहां तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। और ये देखिए, इस वीडियो में तो ये राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट तक मांग रहा है। आप सभी से अपील करता हूँ कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्रपाल मीणा को अपना मत से समर्थन देकर विजय बनाएं। लेकिन चीजें यहां खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को लगभग 1 महीने पहले से ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा। 1 महीने पहले, यानी ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था। कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं, पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इन सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है और कवर अप पहले से ही शुरू हो गया है। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि राजस्थान इस लीक का एपिसेंटर नहीं था, पेपर नासिक महाराष्ट्र से लीक हुआ था। और नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि नासिक से पेपर लीक होने के रूमर्स बेसलेस है और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ था। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं और बीच में 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटका हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो यह तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। मतलब 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए के हिसाब से पेपर लीक तभी होगा जब 180 में से 180 क्वेश्चंस लीक हो जाए। यही कारण है दोस्तों कि लोग एनटीए को नेशनल टैंपरिंग एजेंसी करके बुलाने लगे हैं। और यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। 2024 में भी नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ था, लगभग इसी तरीके से। एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ, लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा, कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिनकी वजह से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले, जो बहुत शॉकिंग है। 2024 में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला?
कुछ छोटे प्लेयर्स को पकड़ लिया गया, कुछ को बेल मिल गई और फाइनली जाकर कुछ नहीं बदला। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एनटीए को ना तो डिसबैंड किया गया, ना ही अच्छे से रिफॉर्म किया गया। पिछले 2 सालों में हालात बद से बदतर ही हुए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जब इस बात पर सवाल किया गया तो वो रिपोर्टर्स को बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग गए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इस सब के बाद अब री एग्जाम कंडक्ट होगा। एनटीए ने कहा है कि कैंडिडेट्स को दोबारा रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि री एग्जाम के दौरान जो स्टूडेंट्स को मेंटल और इमोशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसे कौन पे करेगा? 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने महीनों तक तैयारी करी, फैमिलीज ने लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, बच्चों ने अपनी सोशल लाइफ छोड़ दी, स्लीप सैक्रिफाइस कर दी, मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं की और कुछ लोगों ने कुछ हजार और लाख रुपए पे करके ये पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। सच बात यह है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हर 2-3 साल बाद यही सेम स्कैम रिपीट होगा। पेपर लीक्स ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट या पेरेंट हो, ये सब होता देखकर निराश और हेल्पलेस फील करना नॉर्मल बात है। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एग्जाम्स आपकी जिंदगी नहीं होते। एग्जाम्स पास किए बिना भी जिंदगी में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। स्पेशली आज के जमाने में जहां हजारों अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी है और काम भी इंटरेस्टिंग है। डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, क्लाइमेट रिसर्च, बहुत कुछ है। प्रॉब्लम बस ये है कि इन सारे अलग अलग करियर्स के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता, पेरेंट्स को पता नहीं होता और स्टूडेंट्स को लगता है इंजीनियर या डॉक्टर, यही 2 ऑप्शन अवेलेबल है। इसलिए आपको नए रास्ते दिखाने के लिए मैंने ये डिटेल्ड पीडीएफ गाइड बनाई है, 100 करियर्स जिनके बारे में कोई नहीं बताता। इस पीडीएफ में 100 अलग अलग करियर्स का एंट्री पाथ डिटेल में बताया गया है, कैसे आप उन्हें परस्यू करना शुरू कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या वो आपका पैशन है या नहीं। और इन 100 करियर्स को सॉर्ट भी अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप से किया गया है। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता मिल सकता है। और डिटेल में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लो, यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।